हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो किसी भी एचपी लेवल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप ऐसी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के साथ हम बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था तो वो कौन सा था जो उत्तर गुप्त युग में प्रसिद्ध हुआ था। तो ऑप्शन है आपके पास रांची, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, नालंदा। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है तो ये उत्तर गुप्त युग में जो है वो प्रसिद्ध हो गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। तो किसे कहा जाता है भारतीय नेपोलियन। तो ऑप्शन है आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। तो भारतीय नेपोलियन की जो उपाधि है वो समुद्रगुप्त को दी गई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक भगवान किसे मानते हैं। तो किसको जो है ये भगवान मानते हैं आयुर्वेद के जो वैद्य चिकित्सक हैं। तो ऑप्शन है आपके पास सुश्रुत, च्यवन, धन्वंतरी या फिर चरक। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, धन्वंतरी। तो धन्वंतरी जो है ये आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक धन्वंतरी को भगवान मानते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला गुप्त शासक कौन था। तो कौन था पहला गुप्त शासक या फिर संस्थापक कौन था गुप्त साम्राज्य का। तो ऑप्शन है आपके पास श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त वन, घटोत्कच, कुमारगुप्त प्रथम। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, श्रीगुप्त। तो पहला जो गुप्त शासक था या फिर संस्थापक था तो वो था श्रीगुप्त। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। तो किसके द्वारा जो है वो रोम पर आक्रमण के द्वारा जो है वो रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार समाप्त हो गया। तो ऑप्शन है आपके पास अरबों द्वारा, हंगरियों द्वारा, हुनों द्वारा या फिर तुर्कों द्वारा। तो जल्दी से अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, हुनों द्वारा। तो हुनों द्वारा जो है वो रोम पर आक्रमण करने के बाद जो है वो रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार जो है वो समाप्त हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस्म की मछली हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो किस किस्म की मछली पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन है आपके पास महाशीर, कॉर्प, नाड, उपरोक्त सभी। तो जल्दी से अपना सही आंसर लगाए। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो महाशीर, कॉर्प और नाट जो है ये तीनों मछलियाँ, तीनों किस्मों की जो मछलियाँ है वो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दारा शिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना था। तो किसको माना था अपने बेटे की तरह दारा शिकोह की पत्नी ने। तो ऑप्शन है आपके पास सिरमौर, नूरपुर, गुलेर या फिर कांगड़ा। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, नूरपुर। तो दारा शिकोह की पत्नी ने जो है वो नूरपुर राज्य के रियासत के राजा को जो है वो अपने बेटे की तरह माना था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय चंबा का शासक कौन था। तो कौन था मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय। तो ऑप्शन है आपके पास जसाटा वर्मन, साहिब वर्मन, पृथ्वी वर्मन या फिर विजय वर्मन। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, विजय वर्मन। तो मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय चंबा का जो शासक था तो वो था विजय वर्मन। तो मोहम्मद गौरी ने जो है वो भारत में 3 युद्ध लड़े। एक तराइन का प्रथम युद्ध था जो 1191 में पृथ्वीराज के साथ हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है वो हार गया था। और दूसरा युद्ध था तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 में हुआ था, और मोहम्मद गौरी ने जो है वो उसमें पृथ्वीराज को हरा दिया था। और तीसरा युद्ध जो था वो 1194 में हुआ था, चंदवार का युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा कलम के उद्भव व विकास में सर्वाधिक योगदान किस कलम चित्रकला का रहा है। तो किसका रहा है। तो ऑप्शन है आपके पास बिलासपुर, चंबा, गुलेर, नूरपुर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन
जो सी है गुलेर, तो कांगड़ा कलम के उद्भव व विकास में जो सर्वाधिक योगदान रहा है तो वो गुलेर चित्रकला का रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पहाड़ी स्कूल की कौन सी कला प्रसिद्ध है? तो कौन सी प्रसिद्ध है विश्व में पहाड़ी स्कूल की कला? तो ऑप्शन है आपके पास पालमपुर कला, गांधार कला, मुगल कला या फिर कांगड़ा कला। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी कांगड़ा कला। तो विश्व में जो पहाड़ी स्कूल की जो प्रसिद्ध कला है तो वो कांगड़ा कला है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुब्बल के किस दरबारी कवि ने ललित काव्यम लिखा? तो ललित काव्यम किसने लिखा था? तो वो जुब्बल का दरबारी कवि था। तो कौन था? तो ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर कांशीराम, गणेश सिंह, डॉक्टर बंशीराम शर्मा, कन्हैया लाल शर्मा। तो अपना आंसर जल्दी से लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा कन्हैया लाल शर्मा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो जुब्बल के जो दरबारी कवि थे तो वो थे कन्हैया लाल शर्मा, जिन्होंने ललित काव्यम को लिखा था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश के सिरमौर जिले के कितने क्षेत्र में वन स्थित है? तो सिरमौर में कितने क्षेत्र में वन स्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास 40.3 हेक्टेयर में, 52.2 हेक्टेयर में, 48.2 हेक्टेयर में, 50.2 हेक्टेयर में। तो अपना आंसर जल्दी से लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी 48.2 हेक्टेयर में। तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में जो वन क्षेत्र है तो वो है 48.2 हेक्टेयर में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमीरपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है हमीरपुर जिले का क्षेत्रफल? तो हिमाचल प्रदेश में जो जिला है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है तो वो हमीरपुर है। तो कितना है हमीरपुर का क्षेत्रफल? तो ऑप्शन है आपके पास 1540 वर्ग किलोमीटर, 1936 वर्ग किलोमीटर, 1167 वर्ग किलोमीटर या फिर 1118 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर जो है तो वो है ऑप्शन डी 1118 वर्ग किलोमीटर। तो हमीरपुर जिले का क्षेत्रफल जो है तो वो 1118 वर्ग किलोमीटर है। और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले की बात करें तो वो है लाहौल स्पीति। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल कितना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश की किस देशी रियासत ने 17वीं शताब्दी में की गई एक संधि के द्वारा तिब्बत के क्षेत्र को उसकी वर्तमान सीमा तक पीछे कर दिया था? तो किसने किया था? तो ऑप्शन है आपके पास चंबा, बुशहर, नालागढ़ या फिर सुकेत। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी बुशहर। तो बुशहर ने जो है वो हिमाचल प्रदेश की देशी रियासत थी एक, और जिसने 17वीं शताब्दी में की गई एक संधि के द्वारा तिब्बत को उसके वर्तमान सीमा तक पीछे कर दिया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठियोग पहाड़ी रियासत के संस्थापक कौन थे? तो ठियोग पहाड़ी रियासत के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन है आपके पास जयचंद, रामचंद, गिरिसेन या फिर वीरचंद। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए जयचंद। तो ठियोग पहाड़ी रियासत के जो संस्थापक थे तो वो थे जयचंद। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्यभट्ट और वराह मिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? तो किसके युग के साथ संबंधित है आर्यभट्ट और वराह मिहिर के जो सुविख्यात नाम है? तो ऑप्शन है आपके पास गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश, पाल वंश। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए गुप्त वंश। तो आर्यभट्ट और वराह मिहिर के जो सुविख्यात नाम है तो वो गुप्त वंश के साथ संबंधित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? तो किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है इलाहाबाद के स्तंभ में? तो ऑप्शन है आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। तो इलाहाबाद के जो स्तंभ में जो उपलब्धियां उत्कीर्ण है तो वो समुद्रगुप्त की उत्कीर्ण है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया था? तो ऑप्शन है आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त। तो आपको किसके शासनकाल में आया था तो ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त टू। तो चंद्रगुप्त टू के समय में जो है वो चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो किसके द्वारा बनाया गया था भारत का संविधान? तो ऑप्शन है आपके पास योजना आयोग, संविधान निर्मात्री सभा, कार्यकारी समिति, राष्ट्रपति।
तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी। तो संविधान जो है वो भारत का संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो किसके राजकवि थे कवि कालिदास? तो ऑप्शन है आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू या फिर कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त टू। तो चंद्रगुप्त टू के जो कवि थे तो वो थे कवि कालिदास। और यदि चीनी यात्री फाहियान की बात करें तो ये क्वेश्चन अभी अभी मैंने ऊपर पूछा था। तो चीनी यात्री फाहियान जो है तो ये भी चंद्रगुप्त टू के शासनकाल में भारत आए थे। तो इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, आज की वीडियो समाप्त होती है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप ऐसी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उनको जाकर भी ज़रूर देख लें। आई होप कि वो सभी भी आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।